हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूं फिरत राम और आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को टेंस के बारे में। इंग्लिश में टेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। टेंस टेंस मीन्स होता है काल या समय। काल तो ये समय जो है या काल है, क्या है ये? तो हम इसको जैसे कोई टाइम है उसको हम डिवाइड करते हैं, या ये कहें कि हमारे पास जो नेचुरल जो एक्टिविटी है उसको कितने भागों में बांटा गया। नेचुरल जो टाइम है उसको कितने बांटा गया, तो ये है 3 भाग में बांटा गया इसको, टेंस को। टेंस हैज़ 3 काइंड्स। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस एंड तीसरा है फ्यूचर टेंस। ये टेंस को हम 3 भाग में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस माने अतीत भूत जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस जो कमिंग आने वाला है, इसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब जैसे प्रेजेंट टेंस में विशेषता क्या है कि प्रेजेंट टेंस की विशेषता क्या होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में वर्ब इज ऑलवेज इन फर्स्ट फॉर्म। द वर्ब इज ऑलवेज इन फर्स्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस, द वर्ब is always in past form, that is called past tense, and future tense जिस वर्ब के पहले will या shall लगा हो तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। उसके बाद कुछ शब्द भी ऐसे हमारे पास आते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में टुडे, पास्ट टेंस में यस्टरडे, फ्यूचर टेंस में टुमारो। टुडे, यस्टरडे, टुमारो। तो इस प्रकार से वर्ड के अकॉर्डिंग भी हम उसको समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये जो 3 टेंस होता है, इस 3 टेंस के आगे इसका एक्सपेंड क्या है और विस्तार क्या है उसे देखें। तो ईच टेंस, हम बार बार बोलते हैं कि एवरीथिंग हैज काइंड्स। ईच टेंस हैज आल्सो 4 काइंड्स। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें यदि हम पहले प्रेजेंट टेंस की चर्चा करें, प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में पहला इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट एंड चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से इस टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हम प्रेजेंट बोले, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट को लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से फ्यूचर को लेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम प्रेजेंट की चर्चा करें, प्रेजेंट टेंस की चर्चा करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अब ध्यान से समझिए, कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस में ऑलवेज बी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज कंपलसरी एंड ऑर्डर भी कंपलसरी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल देखें हम इसको, जैसे मोहन रीड्स ए बुक, मोहन ईट्स एन एप्पल। इसको इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म जो क्या चलता है, रीड रीड रीड, तो हमको क्या है, पास्ट हम जाएंगे तो हमको समझ में थोड़ा डाउट हो सकता है। मैं डाउट क्लियर करने के लिए ईट को लिया, ईट एट ईटन इसका चलता है इसलिए। तो मोहन ईट्स एन एप्पल, हम देखा सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही बताया है कि वर्ब में जब प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा तो उसमें या तो एस या ईएस लग रहेगा या नहीं लगेगा, दो कंडीशन होता है। तो ये उस रूप में भी क्या होता है, फर्स्ट एस या ईएस लगा तो भी फर्स्ट फॉर्म में है, या एस या ईएस लगा तो भी वो फर्स्ट फॉर्म में रहता है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पहला। दूसरा हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, उसी एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मोहन सिंगुलर नंबर है इसलिए क्या लगेगा, इज लगेगा। मोहन इज, ईट का इंग फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटिंग। मोहन इज ईटिंग एन एप्पल। दिस इज कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस माने जो काम लगातार चल रहा हो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित। मोहन ईट्स एन एप्पल, मोहन एप्पल खाता है, कब खाता है, टाइम बी नॉट परफेक्ट, टाइम परफेक्ट नहीं है, अनिश्चित है इसलिए क्या हो गया, वो इंडेफिनिट हो गया। कंटिन्यूस में लगातार चल रहा है। मोहन इज ईटिंग एन एप्पल, मोहन फल खा रहा है, काम कंटिन्यू में चल रहा है इसलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूअस। आफ्टर देन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज आर हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मोहन सिंगुलर नंबर है, हैज़, मोहन हैज़ ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। ये तो मोहन हैज ईटन एन एप्पल। ये हो गया आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट। आफ्टर देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें। सब्जेक्ट मोहन हैज बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया ईटिंग। मोहन हैज बीन ईटिंग एन एप्पल। ये हो गया आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट, ये चार जो काइंड्स हैं, चारों उसके जो परिवर्तन ही आपको दिखाई दिया। नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या, पास्ट के सारे फॉर्म क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन एट एन एप्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, ईट का एट और एन एप्पल। फिर होता है दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस वाज आर वेयर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वेयर या प्लस फॉर आईएनजी फॉर्म, जैसे हो गया मोहन, सिंगुलर नंबर है, वाज, मोहन वाज ईटिंग एन एप्पल। ये हो गया आपके पास्ट कंटिन्यूअस। फिर होता है थर्ड पास्ट परफेक्ट, अनिश्चित भूतकाल, लगातार भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, पूर्ण परफेक्ट पूर्ण, जैसे मोहन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, मोहन हैड ईटन एन एप्पल। ये हो गया आपके पास क्या, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब ing form प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन had been eating an apple। ये हो गया आपके पास पास्ट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार प्रकार पास्ट के भी आपको ऐसी मिलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, फ्यूचर। फ्यूचर टेंस के भी ये चार प्रकार हैं, ये कैसे होते हैं। फ्यूचर में है आपके पास पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट अनिश्चित भविष्यकाल, सब्जेक्ट प्लस विल आर शैल प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन विल, मोहन विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, ईट, मोहन विल ईट एन एप्पल। ये हो गया अनिश्चित भूतकाल, मोहन एप्पल खाएगा, कन्फर्म नहीं है कब खाएगा बट खाएगा फ्यूचर में, तो क्या हो गया ये अनिश्चित भूतकाल। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस
सब्जेक्ट प्लस विल बी आर शैल बी, विल बी और शैल बी प्लस वर्ब इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन विल बी, मोहन विल बी ईटिंग एन एप्पल। ये हो गया आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट, पूर्ण भविष्यकाल। सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन विल हैव eaten an apple। एंड फोर्थ आपके पास जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपके पास डिफाइन नहीं है। तो इस प्रकार से ये तीन टेंस के चार अलग अलग जो काइंड्स होता है इसके बारे में हमने देखा। अब स्टूडेंट्स ये क्यों ज़रूरी है, फ्यूचर के इन सारे टेंस को हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि इसके जो यूटिलाइजेशन है आपको मिलेगा एक पैसिव वॉइस में, नरेशन में, सारे चीज़ में इसका उपयोग होता है कि जब हम उसको बदलते हैं तो जब वर्ब जो है चेंज होता है, या इसी में आपका क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दीजिए या पास्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट में बदल दीजिए। तो ये जो फार्मूला हमने दिया है यदि आपको याद रहेगा तो सारी चीज़ आपको आसान हो जाता है। ये वर्ब में हमने आपको बीच में दिखाया कि वर्ब जो है इंग फार्म, ये फार्म ऐसा ये डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वर्ब का जो ये, जैसे मैंने वर्ब के चैप्टर में बताया था आपको कि वर्ब हैज़, ये जो वर्ब है इसको मैंने दो प्रकार बताया था, ऑक्सिलरी एंड मेन। ऑक्सिलरी मीन्स क्या है, जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट ऐसा करके है। बाकी जो मेन वर्ब है क्या, जैसे ईट, गो, कम, राइट, वॉक, इन सारे मेन वर्ब का क्या होता है, थ्री फॉर्म चलता है। जैसे ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन, कम केम कम, राइट रोड रिटर्न, वॉक वॉकड वॉकड ऐसा। तो ये जो मेन वर्ब के जो फॉर्म चलता है, तो इसी वर्ब को हम क्या करते हैं जनरली खाली आइडेंटिफिकेशन, खाली समझने के लिए या पहचान के लिए हम क्या करते हैं, इसको 5 फॉर्म बोल देते, 5 ये कर देते हैं उसको। जैसे वर्ब के 3 फॉर्म ये हो गया क्या, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये 3 फॉर्म में आपको एकदम मिली दिखता है, जैसे गो, वेंट एंड गॉन। इसी को अंडरस्टैंड समझने के लिए हम क्या करते हैं, गो को जैसे गोज तो क्या बोलते हैं इसको, एस आर ई एस फॉर्म बोल देते हैं। उसी प्रकार से गो का ही क्या हो गया, गोइंग हो गया, तो हम कहते हैं क्या, ये इंग फॉर्म है। तो ये खाली आपको अंडरस्टैंडिंग, खाली समझने के लिए कि आप वर्ब को समझ लें कहाँ पर क्या उसका उपयोग होगा, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, इसका फॉर्म बता देते हैं। अब ये जो वर्ब है ये आप ध्यान से समझ लीजिए कि वर्ब इज द रूट ऑफ सेंटेंस। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए स्टूडेंट कि वर्ब इज द रूट ऑफ सेंटेंस। बिकॉज सारे सेंटेंस का जो
भावार्थ है वो छुपा रहता है किस पर, वर्ब पर। आप कहते हैं मोहन और एप्पल, मोहन और एप्पल के बीच में क्या संबंध है, दैट इज क्या है, वर्ब। मोहन एप्पल को खाता है, फेंकता है, देता है, लेता है, इत्यादि जो भी करता है सारे डिपेंड करते हैं किस पर, वर्ब पर। तो सेंटेंस का जो मूल जड़ है वो क्या है, वर्ब है, इसलिए वर्ब के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो नाउ इन दिस वे आज हम टेंस के बारे में आपको बताए। आपको कोई भी डाउट हो हमको आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। थैंक्स।